माने पहाड़। ये सिंपल आप देखिए ये आया कैसे होगा, अब आए कैसे, ये देखिए एक बच्ची यहाँ पर है, इन्होंने क्या किया कि इनके हाथ में मान लीजिए कुछ कागज है या कोई और चीज है, इन्होंने प्लेन रखा, फिर दोनों तरफ से इनको दबाया, यहां से भी प्रेशर दिया यहां से भी प्रेशर दिया, तो ये चीज ऊपर उठ के आ गई। तो ये जो ऊपर उठ के आ गई है यही तो पहाड़ है। तो पहाड़ जो है वो नेचुरल एलिवेशन है जमीन का, और जो पहाड़ है वो हो सकता है एकदम पीक पे जाके बहुत पैने हो जाएं और उनका जो बेस है वो काफी बड़ा हो, और वो आसपास के एरिया से आपको काफी बड़े दिखाई देंगे। कई ऐसे पहाड़ हैं जो जो क्लाउड यानी बादल से भी ऊपर निकल जाते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ठंडक बढ़ती चली जाती है। मैं आपको फिर से बताता हूं, मान लीजिए यहां पर धरती की 2 प्लेट्स हैं, अब आपस में अगर ये मिलती हैं, टकराती हैं, तो क्या होगा, एक ये उभार आएगा, यही पहाड़ बनाता है। और जब मान लीजिए दो जुड़ी हुई है और ये टूटती हैं, ये इस तरफ खिसकती है और ये इस तरफ खिसकती है, तो ये जगह क्या बनेगी, यहाँ पर आपका एक जैसे उभार बना है वैसे आपका एक खालीपन हो जाएगा। कई ऐसे माउंटेन्स हैं जो पूरी तरीके से फ्रोजन है। फ्रोजन किस लिए है, क्योंकि ठंडा है, पहाड़ के ऊपर यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, पानी है, पानी बह नहीं सकता क्योंकि वो बर्फ बन चुका है। तो ऐसा पानी जो बह सकता है यानी वो धारा है, बाकायदा वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, लेकिन बर्फ के कारण, ठंड के कारण, टेम्परेचर के कारण वो जमी हुई है। तो ऐसी धाराओं को यानी आइस कह लीजिए या बर्फ कह लीजिए, बर्फ की धाराओं को, बर्फ की स्ट्रीम्स को हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स क्या हो गए, ग्लेशियर्स वो धाराएं जो बर्फ की हैं, बह सकती हैं लेकिन टेम्परेचर के कारण नहीं बह रही। कई ऐसे पहाड़ हैं जो सी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया माउंट एवरेस्ट के बारे में। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो हमें दिखता है, कई ऐसा अगर आप मीन सी लेवल के नीचे पहुंच जाएं तो यहाँ पर आपको कई माउंटेन दिखेंगे। आपको याद है जो टाइटैनिक शिप आया था, और टाइटैनिक शिप जो विश्व का सबसे बड़ा शिप हुआ करता था एक जमाने में, वो आके इसी ऐसी पहाड़ों से टकरा गया था और उसके बाद वो डूब गया। तो कई पहाड़ जो हैं वो जमीन के अंदर हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते इस तरीके से, क्योंकि ऐसी कई जगह है जहां पर क्लाइमेट बहुत बहुत हार्श है। आप खुद यकीन करिए कि क्या आप यहाँ रह पाएंगे, क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ कैसे आएंगे। तो ये बहुत हार्श क्लाइमेट है। इसीलिए हमेशा देखा जाएगा कि आप कश्मीर इलाके में चले जाएं या फिर उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में चले जाएं, जहां जहां आपको पहाड़ी इलाके मिलते हैं वहां पर लोग कम रहते हैं, क्योंकि जिंदगी यहाँ पर बड़ी दूभर है। कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवा दारू नहीं है, स्लोप भी इसके बहुत स्टीप है, तो अब इस जगह पे आप खेती भी नहीं कर सकते, खेती किसानी भी नहीं कर सकते, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए इस इलाके में लोग कम रहते हैं, कम रहना पसंद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पहाड़ हमने यूं बनाया, अब इसी तरीके के पहाड़ आपके बहुत सारे हैं, तो इसको हम कहने लगेंगे माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज होगी। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे ऐसे लाइनें, एक लाइन बना दी मैंने, ऐसी दूसरी लाइन भी उसके साथ जारी होती है, यूं करके ऐसे करके जारी होती है। तो कई बार पैरेलल 2-4 लाइनें इस तरीके से चलती है, और ये 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, हजारों किलोमीटर तक चलती रहती है। आपने एंडीज पर्वत सुना होगा। एंडीज पर्वत जो है वो पूरे साउथ अमेरिका में शुरुआत से लेकर नीचे तक आता है। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो। तो हिमालय, एल्प्स और एंडीज ये माउंटेन रेंज है एशिया का, यूरोप का और साउथ अमेरिका। हिमालय एशिया में, हिमालय एशिया के माउंटेन रेंज है, और एल्प्स ये हो गया आपका यूरोप का, और तीसरा मैंने बताया आपको अभी जो एंडिस, ये किसका हो गया, आपके साउथ अमेरिका का। इसको हम देखेंगे। एंडीज में बता रहा था, ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, पूरी यहां से लेकर यहां तक गई है, ये साउथ अमेरिका में है। इसके अलावा यहाँ एल्प्स पर्वत है, एल्प्स ये यूरोप में है। यहां से यहां तक हिमालयन रेंज है, पूरी की पूरी। हमारा अगर हम अपना नॉर्थ देखें तो कश्मीर से लेकर एंड तक, नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं, पूरी हिमालयन रेंज है। ये हमारे रेंज हो गई, बहुत सारे पहाड़ और लाइन से लगे हुए हैं। और 3 तरीके के माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ की हम बात कर रहे हैं तो 3 तरीके के माउंटेन्स हो गए। और ये 3 तरीके के माउंटेन्स कौन कौन से हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन,
और फिर उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन। इन तीनों के बारे में और भी हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो ये फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं और ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, इसको समझिए। जो हिमालयन माउंटेन में आपको दिखाया और मैंने आल्प्स दिखाया, ये है यंग फोल्ड माउंटेन। यंग मतलब है ये अभी बिल्कुल यंग है, बहुत कम सालों में बने हुए हैं। कम साल मतलब नहीं 1-2 साल, हजारों साल में पहले बने हैं, लेकिन कम साल में बने हैं, क्योंकि पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है। तो हिमालयन माउंटेन और एल्प्स ये थोड़े यंग माउंटेन है और इनकी रगेड रिलीफ है और हाई कोनिकल पीक है। रगेड रिलीफ का मतलब ये होता है, रिलीफ जैसे मैंने आपको बताया बड़ी इस तरीके से स्टीप हाइट है और इनकी जो पीक है बिल्कुल पैने है इस तरीके से। तो हिमालयन रेंजेस और जो मैंने अभी आपको दूसरा बताया, ये दोनों एल्प्स ये नए हैं, ये और ये आपके नए हैं। रगेड रिलीफ है इनकी और हाई कोनिकल पीक्स है, मतलब पैने हैं ऊपर जाके। और अगर आप अरावली रेंज को देखें, हिंदुस्तान में जो अरावली रेंज है यहां पर इस जगह पे है, यहां अरावली रेंज है। तो हिंदुस्तान में जो अरावली रेंज है वो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स है और इसका बहुत सालों तक, जैसे इरोजन का प्रोसेस मैंने बताया था कि चीजें हटती हैं, ड्रॉट खत्म होती रहती हैं, उस इरोजन के कारण अब ये थोड़े छोटे हो गए हैं या कम हो गए हैं। एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका में यहां पर ये एप्लेशियन, दिखाऊं जरा आपको, थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। ये एप्लेशियन माउंटेन है ना, ये वाला, तो मैं एप्लेशियन की बात कर रहा हूं। एप्लेशियन जो नॉर्थ अमेरिका में है, और इसी तरीके से आप यहाँ आइए, यूराल माउंटेन्स, ये यूराल माउंटेन्स हो गए। तो एप्लेशियन और यूराल माउंटेन जो रशिया में है, उनका राउंडेड फीचर है, लो एलिवेशन है और वो भी बहुत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। जैसे मैंने आपको बताया था फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं, दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी जमीन की तो फोल्ड बनता है। तो ये फोल्ड माउंटेन्स है। ये तो दो मैंने आपको बताया बड़े ऊंचे हैं, बड़ी पीक उनकी बहुत शार्प है, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं यूराल माउंटेन्स की और एप्लेशियन की, तो ये इतने पीक नहीं है इनकी, मतलब इस तरीके से हाइट है और पीकनेस नहीं है इसमें, और ये बड़े पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। अगली बात है ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स को जरा समझिएगा। ब्लॉक माउंटेन क्या कहता है, ये है ब्लॉक माउंटेन। ये कैसे बने हैं, जब बहुत बड़ा एरिया ये टूट गया और ये वर्टिकली नीचे चला गया। कहने का मतलब, अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूं कैसे हुआ है। तो ये जो एक भाग टूटा नीचे खिसक गया, तो कुछ भाग जो नहीं टूटे वो तो ऊपर ही रह गए। तो जो ऊपर रह गए उसको हम कहते हैं HORST, हॉर्स्ट, और जो नीचे चले गए उनको हम कहते हैं ग्रेबन। ऊपर वाला हॉर्स्ट, नीचे वाला ग्रेबन, ध्यान रहेगा। तो दो माउंटेन मैं आपको दिखाऊंगा, एक तो राइन वैली और एक वोस गैस। इसको वोजेस बोल सकते हैं आप, इसको वोजेस बोल, इसमें लिखा है वोजेस बोल सकते हैं, वोग्स। तो राइन और वोग्स माउंटेन यूरोप के हैं, ये इसी सिस्टम के इसी तरीके से बने हैं। तो इसको मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले आपको मैं तरीका बताता हूं। हो क्या रहा है, मान लीजिए ये माउंटेन है, बहुत सालों से माउंटेन चल रहा है, मतलब प्लेन चल रहा है, माउंटेन नहीं प्लेन है। हुआ क्या कि क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, पृथ्वी मूव कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये भाग थोड़ा इसका हल्का हो गया और ये टूट के नीचे आ गया, क्योंकि नीचे जगह उसको मिल गई। इस तरीके से ये भाग है, ये टूट के नीचे आ गया। अब ये नीचे आया, मान लीजिए यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, तो इस तरीके से बन गया ये। तो ये भाग माउंटेन हो गया, ये भाग माउंटेन हो गया, ये भाग माउंटेन हो गया, ये नीचे चला गया, तो अपने आप ये माउंटेन बन गया। इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब मैं आपको राइन वैली दिखा रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं वोजेस माउंटेन। ये आपका ऊपर वाला है राइन वैली, आप समझ पा रहे हैं ना, इसी तरीके से बना होगा ये, क्योंकि एक पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन वो नीचे चला गया। ऐसे यहां पर आप देखिए वोजेस माउंटेन है यूरोप में, और ये राइन वैली है, ये भी यूरोप में है। ये दोनों माउंटेन किस तरीके के हैं, कैसे कैसे याद रखेंगे इनको, ये ब्लॉक माउंटेन्स है। वॉल्केनिक माउंटेन्स की कैसे होते हैं, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण होते हैं, ज्वालामुखी के कारण। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामा ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण है। जो आप यहां देख रहे हैं ये माउंट फ्यूजियामा है, जापान का माउंट फ्यूजियामा। तो यहां पर होता यह है कि जब लावा निकलना होता है, लावा निकल रहा होता है, तो जमीन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये अपने आप जमीन जो है क्योंकि फूलती है और यहां इसको लावा निकलना होता है, तो जमीन फूलती है और फिर ये लावा इस तरीके से बाहर निकलता है। तो जब ये फूल जाती है तो एक माउंटेन बना के निकलती है।
एक माउंटेन बन जाता है इससे। तो इस किलिमंजारो अफ्रीका में, मैं यहां आपको दिखाऊं, ये तो आपका फ्यूजियामा हो गया और अफ्रीका में आपका किलिमंजारो हो गया। अभी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम आए माउंटेन्स, ये हमारे लिए बड़े जरूरी हैं। अच्छा, उसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर होता है पानी, यहां पर होता है पानी, और बहुत सारी जो रिवर्स है वो कहां से निकलती है? इन पहाड़ों से ही तो निकलती है। इन पहाड़ों से ही ये गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये कहां से आती है? जब बर्फ पिघलती है तभी ये रिवर्स बनती है। और फिर उसके बाद जो ये रिजर्वायर्स बनते हैं ये पानी के, वही हम ये लोग यूज करते हैं, वही हम लोग यूज करते हैं। और पानी जो चला आ रहा है उससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे हमारे काम है। पानी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? पानी का उपयोग ये है कि सबसे पहले हम इसका उपयोग पीने के लिए करते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, पहले ड्रिंकिंग करते हैं। नहाने धोने के लिए करते हैं, वॉशिंग एंड क्लोथिंग, वॉशिंग एंड क्लोथिंग। और उसके बाद हम इसका उपयोग करते हैं किसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट काम है इरिगेशन, इरिगेशन इसके लिए करते हैं। तो ये जरूरत है हमें पानी की, और पानी हमें यहां से मिलता है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं इससे। जो रिवर वैलीज हैं और जो टेरेसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह, अच्छी जगह है जहां पर हम क्रॉप उगाते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ नदी बह रही है, तो इसके पास का इलाका जो है ये सबसे बढ़िया रहता है कि हम यहाँ पेड़ पौधे उगाएं, पेड़ पौधे उगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाती है, और पानी ऐसा नहीं कि यहाँ से भी हम ले सकते हैं, बल्कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है। अंडरग्राउंड वाटर आपको अच्छा मिल जाता है। और माउंटेन्स, पहाड़ों में बहुत रिच, यहाँ पर आप जानवर भी मिलेंगे, बहुत अच्छे पेड़ पौधे भी मिलेंगे। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो मैं आपको बता रहा था, माउंट किलिमंजारो, इस जगह पे आइए आप, ये है यहाँ पर, ये है तंजानिया, और तंजानिया के ऊपर पे यहाँ पर आपका, इस जगह पे कीनिया और तंजानिया के थोड़ा नीचे यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है, ध्यान रहेगा इस जगह पे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, क्योंकि पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? मैक्सिमम आप देखेंगे कि जितने पहाड़ में पेड़ पौधे होते हैं तो वहां आपको फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है, गम मिलता है, रेजिन मिलता है, मतलब सारी चीजें आपको मोस्टली वहां से मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माउंटेन सबसे अच्छी जगह है। आप मसूरी जाते हैं, मन्नार जाते हैं, आप शिमला जाते हैं, आप कई ऐसी जगह है जिनका मैं नाम गिना सकता हूं। जहां क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर पहाड़ है, वहां माउंटेन्स है, और उन माउंटेन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंड ग्लाइडिंग हो गया, रिवर क्राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, वो वहीं पॉसिबल है, प्लेन एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा एक अच्छा लेजर टाइम लेने के लिए आप वहां जाते हैं, और वहां पर जाके आप अपनी जिंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा जीते हैं। इसी को हम फायदा कहते हैं माउंटेन्स का। केवल ये नहीं कि बस पहाड़ बन गए, पहाड़ से बहुत सारे फायदे हैं। एक चीज आपको दिखाता चलूं, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था, वॉल्केनिक माउंटेन किलिमंजारो और फुजियामा, ये इस तरीके से बने हैं क्योंकि यहाँ से आपका मैग्मा निकलता है, बनता है, बहुत जबरदस्त प्रेशर देता है, और इसको निकलना होता है। तो जब प्रेशर देता है तो ये जमीन जो है ये फूलती है, और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ से निकलता है, तो ये पहाड़ बन के रह जाता है। अब हम बात करते हैं पठारों की, प्लेट्यूज, पठारों। एक चीज और बता दूं आपको, 4 तरीके के माउंटेन है। मैंने आपको वॉल्केनिक, फॉल्ट ब्लॉक तो बता दिया, फोल्ड, एक डोम माउंटेन भी होते हैं जो जिस तरह गोलाई से बनते हैं, गोल होते हैं, ये डोम माउंटेन। प्लेट्यू की बात कर रहा था मैं, ये एक एलिवेटेड लैंड है। और ये कैसे आप